टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 4B और इसका पेज नंबर 115 पे है ये। और ये बुक है हमारे पास 8th एडिशन D2 का, और जो है ये D2 है हमारे पास, और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 4B। तो आज हम 4B के जो है वो क्वेश्चंस कवर करेंगे। 1 और 2 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर जो है वो आगे क्वेश्चंस जो हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो है एक्सपैंड। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए कर रहे हैं हम। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है -3a ब्रैकेट 2a + 3b स्क्वायर। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और इस पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो माइनस प्लस माइनस 3 × 2 = 6, और ये a और a आपस में स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 × 3 = 9, और यहाँ पे a है और यहाँ पर b स्क्वायर है, तो ये एज इट इज़ आ गया। तो ये हमने एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। आगे चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। अब इसके पार्ट 2 में जो है वो क्वेश्चन उतार लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, उसको मेंशन कर देती हूँ ए आंसर। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है हमारे पास -4c ब्रैकेट 2c स्क्वायर -5c एंड d। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आपस में पहले मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले इसके ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और फर्दर करेंगे। माइनस प्लस माइनस 4 × 2 = 8, और ये यहाँ पर एक c है, यहाँ पर 2 c है, तो ये हो गया c³ माइनस माइनस प्लस 4 × 5 = 20। यहाँ पर c है, यहाँ पर c है, ये c स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया है d। तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी जो है वो सॉल्व कर लिया है, और इसका आंसर आया है -8c³ + 20c² d। तो ये हमारा आंसर है। तो अब चलते हैं हम इसके सी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो मैं उतार लेती हूँ और फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में उन्होंने दिया हुआ हमें -hk ब्रैकेट 7k - 3h। तो हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो 7 × 1 = 7। अब यहाँ पर h है, तो ये हमने h उतार लिया। यहाँ पर k है, यहाँ पे k है, तो ये k स्क्वायर हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 3 × 1 = 3 आ जाएगा। यहाँ पर h है, यहाँ पर h है, तो ये स्क्वायर हो गया, और ये k एज इट इज़ आ गया। तो ये हमने इसका पार्ट सी जो है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी, और अब हमने इसके 4th पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं और उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है वो हमें दिया हुआ है 5xy ब्रैकेट x - 4yz। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है, ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्लस 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 ही आएगा, 5 के यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ये x और ये x स्क्वायर हो गया, और y प्लस माइनस माइनस 5 × 4 = 20। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ y है, यहाँ y 2 हो गए हैं, तो स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर सिर्फ z है, तो ये हमारे पास z आ गया। तो इस तरीके से जो है हमने अपने क्वेश्चन नंबर डी जो है उसको भी सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके तमाम पार्ट्स जो हैं ए बी सी और डी जो है वो ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से जो है आप लोग मेरी वीडियो को जो है वो स्टॉप करके इसके सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें क्या
उनकी रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं और फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं क्वेश्चंस उतार नहीं रही हूँ, मतलब मैं जो उनकी जो डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है वो नहीं उतार रही, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो क्वेश्चन नंबर उतार के और क्वेश्चन उतार के उसको सॉल्व करूँगी। तो चलें देखते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया है हमारा अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमें करना है इसका पार्ट ए, और उसके पार्ट ए का क्वेश्चन है 4k ब्रैकेट 3k प्लस m ब्रैकेट क्लोज माइनस 3k और फिर 2k माइनस 5m। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, वन बाय वन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें सबसे पहले हमने अपने हमारे जो भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हमारी जो बेसिस है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 टाइम्स 3 इज़ 12। ये के और ये के यहाँ पर जो है पावर्स जब जो बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, प्लस 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 हो गया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, और के एम इस तरीके से आ गया। नेगेटिव यहाँ से चलते हैं, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 टाइम्स 2 हमारे पास 6 हो गया, यहाँ पे भी के है यहाँ पे भी के है, तो ये स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टाइम्स 5 15 होगा, यहाँ पे के है यहाँ पे एम है, तो ये हमारे पास के एम हो गया। अब ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब इसको फर्दर देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई लाइक टर्म्स हैं यहाँ पे, जैसे कि ये स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी स्क्वायर की वैल्यू है, और ये भी के स्क्वायर है, ये भी के स्क्वायर है, ये के एम है, ये के एम है। तो चलिए इनको रीअरेंज करते हैं। अब इनको रीअरेंज करेंगे तो मैं 12 के स्क्वायर और माइनस 6 के स्क्वायर को एक साथ लिख लेती हूँ, प्लस 4 के एम और प्लस 15 के एम इनको साथ लिख लेती हूँ। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये 12 है, अब इसको मैं इसको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। प्लस का 12 के स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का 6 के स्क्वायर है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई इसको जो है वो कर लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन जो है वो प्लस की आएगी। 12 में से जो है वो 6 चला गया, तो 6 के स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास पॉजिटिव 6 के स्क्वायर। अब दूसरा हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है दैट इज़ 4 के एम है प्लस का, और 15 के एम है जो है प्लस का। तो 4 और 5 आपस में ऐड हुए तो 9 हो गया, और ये 1 आ गया, और ये के एम एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पर आया हमारे पास प्लस का 19 के एम। अब उसको हम यहाँ पे से रिमूव कर लेंगे, तो समझने में आसानी के लिए ये लिखा था हमने। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का दैट इज़ 6 के स्क्वायर प्लस 19 के एम। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए जो है वो हमने डन कर लिया है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर जो है आप इसको वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी जो है उसको उन्होंने हमें दिया हुआ। अब जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है वो थोड़ी सी क्वेश्चंस के अंदर वेरिएशन भी आती जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी जो है उसको सॉल्व करते हैं। दैट इज़ एन पी माइनस 2n माइनस 4n ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 2p और ब्रैकेट क्लोज। तो बस ये जो है हमारा क्वेश्चन है। अब हमने इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। प्लस माइनस माइनस जो है प्लस और प्लस यहाँ पे प्लस ही आएगा, और एन पी है तो पी एन लिख लेते हैं, और प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर 2 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि कोई नंबर नहीं है, और यहाँ पर भी n है यहाँ पर भी n है, तो ये n स्क्वायर हो गया। माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 टाइम्स 1 ही आएगा, और n स्क्वायर आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 4 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 हो गया, n और p है तो p n ही लिख लेते हैं। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। आगे फर्दर चलते हैं और फिर उसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो एक जैसे हैं, जैसे कि हमारे पास उनको लाइक टर्म्स को कर लेते हैं, ये भी पी एन है ये भी पी एन है, ये एन स्क्वायर है ये एन स्क्वायर है। तो मैं पहले जो एन स्क्वायर की वैल्यूज़ होती हैं हम उन्हें हमेशा फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं, तो मैं वो कर लेती हूँ पी एन प्लस 8 पी एन। अब उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये प्लस का ये माइनस माइनस है, तो यहाँ पर मैं इनको करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर है हमारे पास
2n² और ये है -4n²। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी और 6n² आ गया, तो ये आ गया -6n²। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है दोनों 8 और यहाँ पे है 8pn और यहाँ पर है 1pn, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा, तो ये हो गया 9pn और प्लस का, तो ये आ गया यहाँ पे प्लस का 9pn। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी का। तो इसका आंसर आया है -6n² प्लस 9pn। तो ये जो है ये सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर सी की तरफ जो है वो हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, तो चलें इसको उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4b जो कि पेज नंबर है 115 पे, और उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके जो है वो आज क्वेश्चंस डिफरेंट क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी मैं हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सी की तरफ, जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो वो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी जो है उसके है 3w और यहाँ पर है wt माइनस 2t²। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है थोड़ा, यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। आगे चलते हैं, पहले मैं इसको पूरा उतार लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको फर्दर सॉल्व करके दिखाती हूँ। 3wt माइनस 4w² और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर जो है हमने अपने क्वेश्चन को दोबारा से चेक करना है कि कोई चीज़ हमने गलत तो नहीं उतार ली। 3w ब्रैकेट wt माइनस 2t² प्लस t और फिर ब्रैकेट स्टार्ट 3wt माइनस 4w²। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 3 टाइम्स 1 जो है वो 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी w यहाँ पे भी w है तो ये स्क्वायर हो गया और ये t आ गया। प्लस माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो w एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, प्लस अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया और यहाँ पर आ गया w, ये t और ये t स्क्वायर बन गया। प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर 4 टाइम्स 1 जो है 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर 1 है तो 4 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 ही आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया w² और फिर आ गया है t। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई लाइक टर्म्स हैं, अगर हैं तो हम उसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं यहाँ पे 3² और ये भी है प्लस 3w, हमने करना है ये वाला, यस ये wt² है तो वो भी wt² है, तो ये है -4w²t, ये है -6wt² और ये है +3wt²। तो ये जो है हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको लिखते हैं जैसे 3w² है और ये प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है 4w²t। तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, साइन हमेशा ग्रेटर की आती है तो ग्रेटर हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो 4 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और ये wt² हो गया। तो हम जो है वो 1 लिखते नहीं हैं बिकॉज वी नो दैट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -w²t। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास, ये मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, -6t² और प्लस 3wt²। तो ये प्लस माइनस माइनस होगा और साइन भी माइनस की आएगी, यहाँ पे 3 बच गया और wt², तो ये आ गया -3wt²। तो ये जो है हमारा आंसर आया है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सी का। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है, और इसके जो है क्वेश्चंस वगैरह उसके जो है मैं रफ़ वर्क यहाँ पर भी कर देती हूँ ताकि ये इजी हो जाए स्टूडेंट्स को समझने के लिए कि हमने इनको किस तरीके से सब्सट्रैक्ट किया है या किस तरीके से हमने इनको ऐड किया है। तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो उसकी वजह से ही ये जो है हमने ये काम किया है यहाँ पे। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी जो है उसको सॉल्व करते हैं। ईच क्वेश्चन जो है वो कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस जो हैं जी ऑलमोस्ट अभी तक तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 4 ही हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आज मैंने जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बता देती हूँ कि आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4b, D2 बुक है हमारी, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ दैट इज़ D2 बुक और पेज नंबर 115 है। ये 8th एडिशन है, यहाँ पे लिख देते हैं हम
8th एडिशन, तो उसकी जो है आज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस 4A एक्सरसाइज हमने कर ली है, तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसके जो है वो प्रीवियस पार्ट मैंने कर ली है, अभी हम क्वेश्चन नंबर डी कर रहे हैं इसका 4 का। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन है 2x नेगेटिव y माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, ब्रैकेट क्लोज, फिर है माइनस y, और फिर चलते हैं आगे, नेगेटिव 2x प्लस 3x स्क्वेयर, और ये है हमारे पास y और ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो है हमने क्वेश्चन उतार लिया है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे के कैसे करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये 2 टाइम्स 1 आ जाएगा, और फिर ये x और y आ गया, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यानी कि ये 1 है और ये 1 है, तो ये 2 हो गया, यानी कि स्क्वायर बन गया, और ये वाला y स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया, x आ गया, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो ये आएगा x और y, और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 3 टाइम्स 1 3 आएगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया, और ये y और y स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास जितने भी लाइक टर्म्स हैं हम उन सबको ऐड एक जैसा कर देते हैं, यानी कि एक तरफ कर लेते हैं। तो अब जैसे हमारे पास हम अपने जो स्क्वायर वाली जो एंटिटी होती है उसको पहले लिखते हैं, तो नेगेटिव 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नेगेटिव 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस 2x वाई, और ये प्लस 2xy, ये हमारे पास आ गया। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर हम इसको, मैं आपको करना सिखाती हूँ कि ये है हमारे पास, जैसे ये है नेगेटिव 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये है हमारे पास नेगेटिव 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी, और 3 और 2 5 हो गया, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम चलते हैं यहाँ पर, तो ये हमें दिया हुआ है माइनस 2xy, और ये दिया हुआ है प्लस 2xy। तो माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन ये 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, x में से x से कुछ नहीं बचा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आया, तो ये हमारा आंसर है नेगेटिव 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आज हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4, उसका पार्ट डी हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया है पूरे को। तो अब जो है आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारी की सारी इसकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, जो कि रफ वर्क में मैं करके दिखाती हूँ, ताकि स्टूडेंट्स जिनको इसका प्रॉब्लम होता है कि इसमें इसको सॉल्व किस तरह करना है, तो ये उनके लिए ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 उसको अपना डन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स ए से डी तक हमने वो सारे डन कर लिए हैं। तो अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलें अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से करना है। तो आज जो है मैं अपनी इस वीडियो में जो है ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर सकें, ताकि स्टूडेंट्स को जो कि अभी जिनके अभी जो है वो असेसमेंट्स स्टार्ट होने वाले हैं, जिनके मंथली टेस्ट वगैरह होते हैं, उनके लिए इजी हो जाएगा। और इंशाल्लाह मैं जल्द ही जो है अपनी D1 बुक जो है उसकी क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज जो है उसको भी स्टार्ट करने लगी। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 को जो है हमने किस तरीके से करना है सॉल्व, इसको देखेंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने एक्सपेंड करना है इसका, और ये है x+3 और x+7। और ये देखें, ये जो है हम क्वेश्चन जो है ये कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज है हमारी? 4B एक्सरसाइज है। ये पेज नंबर 115 पे है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, चले इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अभी। और इस पर हमें क्या करना है पता है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x फैक्टर से हमने पहले इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, और फिर +3 से हमने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं x उतार के x+7 लिख लेती हूँ, और इसी तरीके से यहाँ +3 उतार के x+7 कर देती हूँ, और फिर इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। x और x स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये 7x हो गया, यहाँ पे प्लस, और ये 3x हो गया, प्लस 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 3 टाइम्स 7 इज़ 21 हो गया। तो ये जो है हमने यहाँ पर इसको यहाँ तक इसको सॉल्व किया है। अब इसको फर्दर देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, तो हम इनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्दर सॉल्व करते हैं इनको। x स्क्वायर एज इट इज़ उतार देंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 7x प्लस का और 3x प्लस का, तो प्लस 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 हो गया, 7 और 3 10x हो जाता है।
तो ये हमारे पास आ गया है 10x + 21। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट जो है उसका क्वेश्चन आंसर जो है हमारे पास x² + 10x और +21 ये आ गया है। तो चलें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारा। इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे और तो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी की तरफ जा रही हूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखे रहने दूँगी और बाकी जो इसका पार्ट ए जो है उसको इरेज कर दिया मैंने, पार्ट बी लिख दिया है। तो चलें चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ब्रैकेट 4y + 1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा है 3y + 5। तो ये हो गया है स्टार्ट। अब इसको करते हैं शुरू। अब हमने जो है मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर को इसी तरीके से इस पूरे ब्रैकेट के साथ और फिर +1 को पूरे ब्रैकेट के साथ। तो 4y मैं लिख लेती हूँ और 3y + 5 मैंने लिख लिया है। अब इसी तरीके से +1 लिख के 3y + 5 लिख दिया है मैंने। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 3 जो है वो 12 हो गया। ये भी y है, ये भी y है, यानी कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 2 हो गया। प्लस 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 हो गया। 4 × 5 = 20 हो गया। तो ये वाला y एज इट इज़ आ जाएगा। अब इससे करेंगे प्लस 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 3 × 1 = 3 और y एज इट इज़ आ गया प्लस 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 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे आया है 12y² + 20y + 3y। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे पास लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, तो ये दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये 12y² मैंने एज इट इज़ उतार लिया है। यहाँ पे प्लस 20y और प्लस 3y इनको कर लेते हैं, प्लस 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 ही होगा। 20 में 3 ऐड किया तो ये 23y आ गया हमारे पास। तो बाकी जो है वो 5 बच गया। तो फिर ये उतार लेंगे हम 23y और +5। तो यहाँ पर जो है हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है उसे भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ये भी डन हो गया है। तो अब चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट की तरफ चलेंगे और उसमें देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन की क्या डिमांड है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट तो सी पार्ट के अंदर देखना है हमें कि क्या हमें जो है वो फैक्टर्स दिए हुए हैं आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए और किस तरीके से हम इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट जो है हमें दिया हुआ है t+1 और t-8। तो इसको हमने बेसिकली सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हमेशा रीचेक किया करें कि कोई चीज़ गलत तो नहीं उतार ली। t से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को और फिर +1 से करेंगे। तो t मैंने उतार लिया है और t-8 दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़ उतार लिया है। +1 और यहाँ पे t-8 एज इट इज़ उतार लिया है। इनको करेंगे ये और ये t और t 2 हैं तो ये t² हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पर 8t आ गया। ये प्लस हो गया, t × 1 = t हो गया, प्लस माइनस माइनस और 8 × 1 = 8 हो गया। तो हमारे पास जो लाइक टर्म्स है ये बीच की लाइक टर्म्स हो रही हैं, इन्हीं को सॉल्व करेंगे फर्दर। तो t² एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर -8t और यहाँ पॉजिटिव t, इसको देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन भी माइनस की आएगी और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 में से 1 चले गया तो 7 आ गया। तो ये हो गया -7t - 8। तो ये हमारे पास जो है आंसर आया है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सी का। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं आंसर। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी जो है ये भी हम लोगों ने डन कर लिया है। तो अब ये आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर सी के जो है प्रीवियस पार्ट्स हमने कर लिए हैं, सी पार्ट भी कर लिया है, ये उसका आंसर आया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के डी पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का। और जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो मैं उनको बता दूं कि हम पेज नंबर 105 D2 जो बुक है 8th एडिशन उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके जो है हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 5 के डी पार्ट की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो डी जो है उसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रैकेट 5 - v है ये बेसिकली। तो बहुत ध्यान से उतारिएगा, u और v में बहुत जो है वो स्लाइटली डिफरेंस होता है, तो उसको बहुत अच्छे से जो है आप लोगों ने जो है चेक करना है कि ये आपने क्या लिखा है, u लिखा है या v लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो v दिया हुआ है, तो हमने केयरफुली v उतार लिया है। तो फर्दर इसको सॉल्व करने लगे हैं अभी। तो इसी तरीके से 5 से पहले पूरे ब्रैकेट को करेंगे और फिर -v से करेंगे।
तो 5 में उतार लेती हूँ और 7 माइनस वी लिख लिया, माइनस वी, और फिर उसके बाद 7 माइनस वी लिख लिया। 5 टाइम्स 7 जो है वो 35 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 5 वी एज इट इज़ आ गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 7 भी आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वी और वी स्क्वायर हो गया। ओके जी, अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा हमने जितने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो स्लाइटली डिफरेंट होगी। नहीं, हमारी स्क्वायर की वैल्यू लास्ट में चली गई है और हमारा जो कांस्टेंट है वो वैल्यू स्टार्टिंग में आ गई है, तो कोई इसमें इशू नहीं है, हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं कर सकते, वी स्क्वायर को भी कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में जो भी हो रहा है प्लस या माइनस उनको करते हैं और फिर देखते हैं। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे हमारे पास है -5v और यहाँ पे हमारे पास है -7v। तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी, 7 के अंदर हमने 5 को ऐड करना है। तो 7 के अंदर ऐड करने का तरीका क्या है कि 7 को कीप इन योर माइंड एंड 5 ऑन योर फिंगर्स। तो 7 के बाद 8 9 10 11 12, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 12 और ये हो जाएगा v। तो ये आंसर आया है 35 माइनस 12v प्लस वी स्क्वायर। तो अब इसको हम सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर और जो हमारे रूल्स हैं कि हम हमारे हमेशा अपनी जो बड़ी वैल्यू होती है उसको पहले हम फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं, बाकी जो है फर्दर उसको इस तरीके से करते हैं। तो इनको रीअरेंज कर लेते हैं। तो अब इसको रीअरेंज करने लगे हैं, तो वी स्क्वायर वैल्यू जो है हम पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद -12v आ जाएगा, और फिर ये प्लस है 35, ये 35 जो है ये प्लस का है क्योंकि कोई साइन नहीं लगा हुआ होता, तो इसका मतलब होता है कि वो प्लस की वैल्यू है। तो ये हमने यहाँ पे उतार लिया है और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी पार्ट था हमने उसको भी सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर जो है हमारा एक्सरसाइज 4b के क्वेश्चन नंबर A B C D जितने पार्ट्स थे वो आज हमने इसको डन कर लिया है। तो चलें अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लोग मेरी वीडियो को जो है वो स्टॉप करके अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आई एम गिविंग सम टाइम टू द स्टूडेंट्स जो उसको जो है समझना चाहते हैं और जो कॉपी करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा उन्हें टाइम मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट ए को। और अब मैं उन लोगों के लिए अपने उन दो स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है कि आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4b, उसका जो है वो 4b के जो है आज हम पार्ट्स हमने स्टार्ट किए हैं। तो अभी हम शुरू सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। तो जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है तो वो देख सकते हैं। तो इसमें जो है हमने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में नहीं उतार रही, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर और जो उसका जो भी पार्ट है वो उसको उतार रही हूँ। और जो है मैंने बुक मेंशन कर दी है कि मैं जो हूँ वो 8th एडिशन जो है बुक उसको सॉल्व कर रही हूँ बेसिकली। तो ये मैं जो है दोबारा से बता देती हूँ कि आज जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है बुक 4b, और इसका अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी x हमारे पास आ गया है, x + 6y और प्लस y, इसको करेंगे x + 6y से, यानी कि इससे हमने पहले इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और फिर इससे पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। तो x और x स्क्वायर आ गया प्लस, और यहाँ पर 6xy आ गया। ये मैंने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा है, यानी अल्फ़ाबेट्स में x y से पहले आता है तो इस तरीके से लिख लिया है। इसी तरीके से प्लस यहाँ पर भी एक्स वाई हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और ये 6, और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, तो ये 6xy प्लस का है और इसी तरीके से ये प्लस का xy है। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो उसका मतलब है ये वहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे तो ईजी हो जाता है। प्लस 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 होगा, 6 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 7xy। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 7xy और प्लस 6y स्क्वायर। तो इसको जो है हमने यहाँ पर अपने सॉल्व कर लिया है, और हमारा जो आंसर आया है वो आया है x² + 7xy एंड प्लस 6y स्क्वायर। तो ये जो था हमने जो सॉल्व किया है ये है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। और फिर अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है 6 का बी पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं और फिर उसको देखते हैं कि वो हमने क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी जो है उसमें हमें बताया हुआ है, क्वेश्चन है ब्रैकेट x + 3y
ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा है x माइनस 5y। क्वेश्चन को उतारने के बाद हमेशा रीचेक करें कि कोई प्लस माइनस की साइन या कोई वेरिएबल वगैरह लगाने में कोई मिस्टेक ना हुई हो, क्योंकि क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। x प्लस 3y और x माइनस 5y, तो इसको सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, पहले x से मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट को, फिर 3y से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं x लिख दिया और यहाँ पे x माइनस 5y लिख दिया है। अब यहाँ पे प्लस 3y लिखा है और यहाँ पर x माइनस 5y लिख दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x और x स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 और xy हो गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3xy हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 टाइम्स 5 जो है 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 2y हैं तो ये y और y स्क्वायर हो गया। तो अब चलते हैं इसके लाइक टर्म्स की तरफ, और लाइक टर्म्स को देखते हैं। तो यहाँ पर है माइनस 5xy और ये है प्लस 3xy। तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन भी माइनस किया, ये 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बच गया, और ये आ गया हमारे पास नंबर। तो एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे उतार लिया और माइनस 2xy उतार लिया, और माइनस 15y स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट बी है उसका आंसर आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 15y स्क्वायर। तो ये जो है हमारा आंसर है। तो एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी जो है हमने डन किया है। अब हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को करेंगे। फर्दर क्वेश्चन में जो है अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी करना स्टार्ट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद इसके फर्दर पार्ट्स को देखेंगे। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस। अभी तक तो ऐसे ही था, लेकिन आगे जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे तो फिर उनमें उनके टर्म्स जो है वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो चलें क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट की तरफ चलते हैं, और ये है 3c प्लस 7d, और फिर है c माइनस 2d। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फ़ौरन से। जैसे ये है, ये हमने मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको, तो ये आ गया 3c और हो गया c माइनस 2d, यहाँ पर आ गया प्लस 7d और यहाँ पर आ गया c माइनस 2d। अब देखते हैं 3 टाइम्स 1 इज़ 3c और c स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स 2 इज़ 6 और यहाँ पर आ गया cd। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लिया, प्लस 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 7cd प्लस माइनस माइनस 7 टाइम्स 4 और 7 टाइम्स 2 इज़ 14, और d स्क्वायर हो गया। अब 3c स्क्वायर का यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैंने उतार लिया। ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स हैं, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह सा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 6cd और ये है प्लस 7cd, तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन ग्रेटर वैल्यू प्लस की है तो हम प्लस के साइन लगाएंगे। 7 में से 6 चलेगा तो 1 बचेगा, और cd तो 1 हम लिखते नहीं हैं, हम यहाँ पे सिर्फ cd लिखेंगे, हमें पता है इसके साथ यहाँ 1 मौजूद है, और नेगेटिव 14d स्क्वायर। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन हमारा सोल्यूशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी जो है उसका जो आंसर आया है वो है 3c स्क्वायर प्लस cd माइनस 14d स्क्वायर। तो ये जो है हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट जो है उसको डन किया है। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो चलें डी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी के डी पार्ट के लिए जो है हमें इसी तरीके से जो है वो क्वांटिटीज़ जो उन्होंने दी हुई हैं वो है ब्रैकेट 3k माइनस 5h ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा है नेगेटिव h माइनस 7k। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पर हमें जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है। तो चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से हम 3k को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले माइनस 5k को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3k लिख देती हूँ, और यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस h माइनस 7k, और यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस 5h, और उसके बाद लिखूँगी माइनस h माइनस 7k, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स 1 इज़ 3, और यहाँ पर आ जाएगा h और k, प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स 7 इज़ 21, और यहाँ पर k और k स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और h स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 टाइम्स 7 जो हमारे पास
35 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एच और के। तो फिर चलें देखते हैं हमने इसको किस तरीके से रीअरेंज करना है, तो वो पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है ये एच के और ये एच के है, इनको रीअरेंज कर लेते हैं और इस वैल्यूज़ को इस तरीके से उतार लेते हैं। अब हमारे पास जो है दो डिफरेंट जो टर्म्स हैं, उन टर्म्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी है और स्क्वायर की और नेगेटिव है। तो हम अकॉर्डिंग टू जो मैथमेटिक्स को हम जो फॉलो करते हैं उसमें हम पॉजिटिव वैल्यू जो है उसको हमेशा ट्राई करते हैं कि अपने फर्स्ट प्लेस पे रखें। तो मैं 5h² को लिख लेती हूँ और उसके बाद अब मैंने लिखा है यहाँ पर इसके बाद जो है अब मैं लिखने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर अपना 3hk जो है हमारे पास उसको, और अपना जो 35hk है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं तो हम पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर उतार लेती हूँ उन्हें 35hk। अब देखें प्लस माइनस माइनस साइन प्लस की ही आएगी क्योंकि 35 इज़ ग्रेटर। तो 35 में से हमने 5 जो 3 को जो है सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास 32 आ जाएगा और hk आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 32 hk और यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो वैल्यू बची है दैट इज़ -21k²। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। तो इसको जो है हमने आज यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट का आंसर आया है 5h² + 32hk - 21k²। तो अब यहाँ पर जो मैंने क्या किया था, यहाँ पे हमारे जो ग्रेटर वैल्यू होती है, जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है दैट इज़ द ग्रेटर वैल्यू, तो हमने उसको फर्स्ट प्लेस पे अपने कन्वर्ट किया था, चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर अब देखा जाए तो ये भी के स्क्वायर की वजह से, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ थी तो हम मोस्टली और जो है वो पॉजिटिव साइन की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको अपने फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद था तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है और उसको इस तरीके से यहाँ पे उतार लिया है। तो अब जो है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है अभी हमारे पास यहाँ पर हमें 2 ब्रैकेट्स दिए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके अंदर हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हमें दिए हुए हैं। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, उसको हमने पहले जिस तरीके से अभी अपने 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है, इनको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम तीसरे ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो है अभी मैं इसको ट्राई करती हूँ कि फटाफट हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको भी डन करते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारे बेसिक लेवल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आज हम इंशाल्लाह अपनी वीडियो में इसमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और फिर उसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका हमने करना है अभी ए पार्ट, तो वो जो है हमने उसको भी एक्सपेंड करना है, वो मैं उतार लेती हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास a+1 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास a+2, फिर तीसरा ब्रैकेट है a+3। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हैं बेसिकली। तो हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले अपने ए ब्रैकेट को हम भी एज इट इज़ उतारेंगे और दूसरे ब्रैकेट से कि इस पार्ट से पहले इसको पूरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। अब मैं a+1 मैंने एज इट इज़ लिख लिया है, अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रही और यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हूँ। अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे a लिखती हूँ और a को मैं a+3 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर यहाँ लिखती हूँ +2 और इसको करूँगी a+3 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। a+1 मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ और यहाँ पर करती हूँ तो ये a² हो गया और +3a हो गया, यहाँ पे +2a हो गया, ये प्लस 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 2 टाइम्स 3 हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो भी लाइक टर्म्स हैं हम उनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लाइक टर्म्स में 3a है और 2 है, तो यहाँ पे आ गया a+1 और अब यहाँ पर जो है मैं लिखती हूँ a² और ये 3 और 2 अब यहाँ पे देख लें, प्लस का 3a है और ये प्लस का 2a है, तो प्लस का 5a हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया +5a और ये प्लस का 6, ये हमारे पास आ गया। अब बेशक हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट को जो है वो अपने ब्रैकेट्स में अपने पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर लेते हैं और अब हम अपने इस ब्रैकेट को अपने जो हमारा फर्स्ट प्लेस में जो ब्रैकेट लगा हुआ है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अब इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था कि इस वैल्यू से हमने पूरे को इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब मैंने यहाँ पर a लिखा है और पूरा अपना ब्रैकेट a² + 5a + 6 लिख लिया। अब दूसरी तरफ हमारा +1 है और a² + 5a + 6 लिख लिया।
अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये a 2 है, यहाँ पर 1 है तो ये 3 हो गया, प्लस यहाँ पे 5 एक है और ये भी 1 है तो ये स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर आ गया 6a। अब ये प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया इस a स्क्वायर, प्लस 5 टाइम्स 1 इज़ 5 और a और प्लस 6 टाइम 1 इज़ 6। तो ये यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास यहाँ पर कौन से लाइक टर्म्स हैं, हमने उसको उस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू है, ये स्क्वायर की वैल्यू, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास a, तो ये और ये दोनों वैल्यूज़ उसी तरीके से ही, इनका कोई भी हमारे पास लाइक टर्म मौजूद नहीं है तो हम इनको इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो मैं अपना a क्यूब जो है एज इट इज़ लिख देती हूँ, प्लस अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, पहले इनको रीअरेंज कर देती हूँ, यानी कि इनको एक साथ लिख देते हैं और फिर उसके बाद इनको सॉल्व करके लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं इनको सॉल्व करने लगी हूँ। प्लस 5a स्क्वायर है और दूसरा सिर्फ प्लस a स्क्वायर है, तो ये वहाँ पे 1 है तो इसके 6a स्क्वायर प्लस का हो गया, तो ये आ गया a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 6a है प्लस का और ये प्लस का 5a है, प्लस 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 ही होगा, 5 और 6 11 होता है और a आ गया, तो ये आ गया प्लस 11a और प्लस 6। तो यहाँ पर जो है हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका पार्ट ए जो है उसको हमने डन कर लिया है। तो ये अब मैं देखती हूँ आप लोगों को नज़र आ जाए कंप्लीट क्वेश्चन। यस, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। 7A का ए पार्ट हमने पूरा कर लिया है। इसमें हमारे पास बेसिकली 3 जो है वो ब्रैकेट से उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना था, तो हम ग्रेजुअली किस तरीके से करते हैं, तो ये इसका सारा फुल जो है वो मेथड है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की तरफ, उसको भी हमने इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। सिर्फ़ और सिर्फ हमने जब कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसको बहुत केयरफुली हमने सॉल्व करना है, क्योंकि एक ज़रा सी माइनर सी मिस्टेक जो है हमारे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। आप लोग मेरी वीडियोस को यहाँ पर जो है वो स्टॉप करके फ़र्दर जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, खुद से ट्राई किया करें सॉल्व करने का और फिर उसके बाद जो है अपने आंसर्स को टैली कर लिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट जो है आज सॉल्व कर रहे हैं। इसका है 1 प्लस बी और उसका दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास b माइनस 4 और थर्ड ब्रैकेट इज़ 5 प्लस बी। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। 1 प्लस बी माइनस 4 और 5 प्लस बी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है। तो चलें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी तरीके से मैं ब्रैकेट 1 प्लस बी को रख दूँगी यहीं पे साइड पे और अपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इससे पहले पूरे टर्म को करूँगी, फिर इससे पूरे टर्म को करूँगी। तो मैं यहाँ पे प्लस बी को 5 प्लस बी से करती हूँ और माइनस 4 को 5 प्लस बी से करके इसको ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 1 प्लस बी एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये 5b आ जाएगा और ये प्लस बी स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 20 आ गया। 4 टाइम्स 5 इज़ 20 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ गया 4b और इसके साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। चेक करते हैं कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस बी एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर जो है ये बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर प्लस 5b और ये है माइनस 4b और ये है माइनस 20। इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करती हूँ। प्लस 5b है और माइनस का 4b है, तो प्लस माइनस माइनस साइन प्लस की आएगी और होगा सब्सट्रैक्ट 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे 1 और b जो 1 हम लिखेंगे नहीं, तो 1 प्लस b यहाँ पे एस एच इज़ आ गया और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया b स्क्वायर प्लस का b और माइनस 20। तो यहाँ पर हम अपना जो है स्क्वायर ब्रैकेट को हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब हमने यही चीज़ जो हमने यहाँ पे की है अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो अब मैं दोबारा से 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 20 को और प्लस बी से मल्टीप्लाई करती हूँ बी स्क्वायर प्लस बी और माइनस 20 को। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें हमारे पास बी स्क्वायर आ गया प्लस बी आ गया माइनस 20 और ये आ गया हमारे पास बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 20b। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमने इनको रीअरेंज करना है। हमने देखना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि हम इसको फर्दर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये भी बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर है, ये हमारे पास ये b की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो हम इसको कर लेते हैं और अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले b क्यूब इज़ ग्रेटर वैल्यू वो हमने लिख ली और फिर उसके बाद स्क्वायर की वैल्यूज़ को देखेंगे तो प्लस बी स्क्वायर और फिर उसके बाद जो है अपना b को देखेंगे तो प्लस बी माइनस 20b और फिर हमारे पास कांस्टेंट आ गया।
तो बी क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। ये प्लस, अब यहाँ पर देखें प्लस बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस का 1 और 1 2 बी स्क्वायर आ गया। और इसी तरीके से अब यहाँ पर देखें ये है प्लस का बी और ये है नेगेटिव 20 बी, तो प्लस माइनस माइनस होगा और 19 बी आ जाएगा, तो ये आ गया 19 बी और माइनस 20 एज इट इज़ आ गया। तो ये जो है बेसिकली हमारा आंसर आया है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी का। यस, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी का आंसर है बी क्यूब प्लस 2b² माइनस 19b और माइनस 20। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर आया है वो क्यूब में आया है। तो ये जो है इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी जो है उसको भी डन कर लिया है। तो चलें फर्दर और अपने जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट जो है अब उसको सॉल्व करते हैं और उसको भी देखते हैं कि वो उन्होंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो फिर हम जो है वो क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है और उस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए तो आपने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन आपसे क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपने जो है उसको फर्दर सॉल्व करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 उसका सी पार्ट जो है उसको मैं सॉल्व करने लगी हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही होंगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज़ हैं, तो कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के। क्वेश्चन नंबर सी का पार्ट सी करने लगी हूँ, उसको हम उतारने लगी हूँ m-n ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट है 3m प्लस 2n ब्रैकेट क्लोज, फिर है हमारे पास 2m और माइनस 3n। ऑलराइट, तो इसको हमने ज़रा सा जो है वो स्टार्ट करेंगे उसी तरीके से। और ब्रैकेट जो है m माइनस n में एज इट इज़ लिख लेती हूँ, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3m, उसको करती हूँ 2m माइनस 3n से। क्वेश्चन में एक बार फिर चेक कर लेती हूँ, ऐसा ना हो कि मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। तो क्वेश्चन जो है 3m माइनस n है और 3m प्लस 2n और 2m माइनस 3n है। ऑलराइट, ये हो गया है। अब उसके बाद जो है ये मैंने कर लिया इसको। अब मैंने करना है प्लस 2n से अपने इस ब्रैकेट को 2m माइनस 3n। तो बहुत केयरफुली कीजिएगा। m माइनस n एज इट इज़ आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़ आ गई। तो अब जो है इसको कर लेते हैं, 3 टाइम्स 2 इज़ 6 और m स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स 3 इज़ 9 और n हो गया। ये हो गया प्लस 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 2 टाइम्स 2 इज़ 4 और ये हो गया n और प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स 2 इज़ 6 और ये हो गया n स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें देखना है हमने जो लाइक टर्म्स उनको सॉल्व कर लेते हैं। लाइक टर्म्स हमारे पास ये जो है mn है, ये m स्क्वायर है और ये n स्क्वायर है, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो m माइनस n ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं 6m स्क्वायर और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव mn को प्लस 4mn, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 9 में से 4 चला गया तो 5 आ जाएगा और mn आ गया, ये नेगेटिव 5mn आ गया और माइनस 6n स्क्वायर आ गया और स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक हमने ये सॉल्व कर लिया है। चलें अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमने अपने m और n से जो है इनको आपस में फर्दर सॉल्व करना है। तो अब इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो m से मैं कर लेती हूँ 6m स्क्वायर माइनस 5mn माइनस 6n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और माइनस n से करती हूँ 6m स्क्वायर माइनस 5mn माइनस 6n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखें 6 और यहाँ पर m क्यूब आ जाएगा, ये 1 है तो ये 3 हो गया, माइनस 5 यहाँ पर m स्क्वायर हो गया n, प्लस माइनस माइनस 6mn स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर n और माइनस माइनस प्लस 5mn स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये जो है हमारे पास आ गया है माइनस माइनस प्लस 6n क्यूब। तो ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसके लाइक टर्म्स को ढूंढते हैं और देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे पास m स्क्वायर n और ये है m स्क्वायर n, ये है हमारे पास mn स्क्वायर, ये है mn स्क्वायर। तो चलें इसको लिखते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं।
तो 6m³ एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास है -5m² और दूसरा है -6m²। तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की आएगी। 5 और 6 11 होते हैं, m² आ गया। तो ये हमारे पास आया है -m²। और अब आगे चलते हैं, ये है हमारे पास 6mn² और इसको कर लेते हैं। तो ये है -6mn² और +5mn²। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 5 चला गया तो 1 बचता है और mn² आ गया। तो माइनस हम 1 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है जब कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। और ये हमारे पास इस तरीके से आंसर आया है। तो यहाँ पर जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो m³ है, वो n³ है, तो ये नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर आ गया है ये है 6m³ -11m² और -mn² + 6n²। ये हमारा आंसर आ गया है। और इसके साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी जो है जो है वो नज़र नहीं आ रहा, वेट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट जो है उसको हमने यहाँ पर डन कर लिया है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, जो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट है। तो चलें उसकी तरफ चलते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर सी के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो 4 पार्ट्स हैं उसके अंदर हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हमें दिए हुए थे, हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन बहुत केयरफुली आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है ताकि जो है मिस्टेक्स वगैरह ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 के डी पार्ट में कर रही हूँ, ब्रैकेट उतार रही हूँ, दैट इज़ x - 6y, ब्रैकेट क्लोज, अनदर ब्रैकेट 4x - y और है 3x - 4y। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो पहले ब्रैकेट को मैं एज इट इज़ उतार लूँगी, x - 6y को, और अब जो है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखती हूँ। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट से और फिर इस -y से करना है। तो 4x और 3x - 4y और -y को मल्टीप्लाई करना है 3x - 4y से। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये मैं x - 6y एज इट इज़ उतार लिया, स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया। 3 × 4 जो है वो 12 हो गया, x और x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 × 4 = 16 हो गया। और ये xy आ गया -3xy माइनस माइनस प्लस और 4y स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। आगे चल के देखते हैं, x - 6y एज इट इज़ उतार लिया। अब यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं कि क्या है। तो ये हो गया 12x², यहाँ पर ये दोनों आपस में, और दूसरा ब्रैकेट लगा देती हूँ। यहाँ पर है हमारे पास -16xy और यहाँ पर है -36y। दोनों के साथ माइनस की साइन है, दोनों के साथ जब माइनस की साइन होगी तो हम प्लस करते हैं। माइनस और माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस की आती है। 6 के अंदर 3 ऐड किया तो 9 आ गया और 1, और ये हो गया है -19xy और +4y² एज इट इज़ ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो इस कंडीशन में आ गया है कि अब हमने इस ब्रैकेट के साथ इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो चलिए आगे करते हैं। अब मैं x से करूँगी 12x² - 19xy + 4y² को, और -6y से मैं करूँगी 12x² - 19xy + 4y²। तो चलें इसको भी आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है पहुँचने के बाद अब हमने मल्टीप्लाई करना है सिंपल। तो अब हमने 12 को यहाँ पे किया x के साथ, तो 12x ये 1 है तो ये 3 हो गया, यानी क्यूब आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 19x² हो गया, और प्लस प्लस 4xy² हो गया। ये सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। माइनस अब हमने करना है 6 को 12 के साथ, तो मैं यहाँ पर जो है ना ये रफ बना लेती हूँ। तो 12 को जो है मैंने 6 से करती हूँ, तो 6 × 2 = 12, 6 1 × 1 = 6 और ये बस 7। तो ये हो गया हमारे पास 72। अब यहाँ पर x² और ये y हो गया, माइनस माइनस प्लस की साइन आ गई है। अब हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है जो है ये 9 से, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आता है 54, 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 6 × 1 = 6,
7, 8, 9, 10, 11, तो ये आ गया हमारे पास 114। और यहाँ पर x है और तो ये x एज इट इज़ आ गया, और y स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस की साइन आ गई है। तो चले आगे देखते हैं आगे क्या होता है, और फिर जो है वो फर्दर सॉल्व करते हैं। 6 को हमने 4 से किया तो 24 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आ गया y क्यूब। यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, y क्यूब। तो जो है हम इसको करके भी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ गया है 19 को जो है अगर हम करते हैं, कोई आपस में जो है कोई मतलब मिस्टेक ना हो। यस, ऑलराइट, आगे चलते हैं, लाइक टर्म्स को ढूंढते हैं। लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ये क्यूब है, और क्यूब की वैल्यू वहाँ पर है लेकिन वो वाई क्यूब है, तो हम 12x क्यूब ताड़ लेते हैं। अब हम ढूंढते हैं यहाँ पे अपने लाइक टर्म्स, तो यहाँ पर ये लाइक टर्म है एक्स स्क्वायर वाई, और ये है एक्स स्क्वायर वाई, ये है 4x स्क्वायर, ये 14 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं -19x स्क्वायर वाई, और यहाँ पे लिखते हैं -72x स्क्वायर वाई, और इनको करते हैं प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये करते हैं प्लस 114x वाई स्क्वायर -24y क्यूब। तो 12x क्यूब एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों को करेंगे आपस में सॉल्व, तो ये दोनों आपस में जो है इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, और यहाँ पर करती हूँ -19x स्क्वायर वाई, और ये है -72x स्क्वायर वाई। तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस किया, 9, 10, 11 और 7, 8 और 9, ये 91x स्क्वायर वाई आ गया। ये आ गया है -91x स्क्वायर वाई। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास दिया हुआ है प्लस का 4x वाई स्क्वायर, और प्लस का 14x वाई स्क्वायर। तो प्लस और प्लस प्लस होगा, 4 और 4 8 हो गया, 1 और 1 हो गया, और एक्स वाई स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया प्लस 118, और यहाँ पर आ गया -24y क्यूब। ओके, एक मिनट, यहाँ पर देखें मैंने एक्स वाई स्क्वायर नहीं उतारा, तो ये जो है हमारे पास आया है 12 क्यूब -91x स्क्वायर वाई प्लस 118x वाई स्क्वायर, और लास्ट में है -24y क्यूब। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये हमारा है आंसर। हमेशा डबल चेक करें, डबल चेक करने से जो है वो गलतियाँ होने की गुंजाइश कम होती है, और जो है वो हम अपने क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने अपने क्वेश्चन नंबर 7 के डी के ऑल पार्ट्स हमने डन कर लिए हैं। आज जो हमने किया है दैट इज़ एक्सरसाइज 4B किया है, जो कि पेज नंबर 115 के ऊपर है, और इसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने आज कर लिए हैं। तो ये जो है आज हमने एक्सरसाइज 4B जो है इसके सारे पार्ट्स हमने डन कर लिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, अपनी मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। तो अगर आप मेरे वीडियो का भी ख्याल रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं अपने दूसरे जो एक्सरसाइजेस हैं उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज़ हों तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।